Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। तो जो आज का ये क्वेश्चन पेपर है आपका, जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ है आपकी, वो आपके ऑनलाइन एग्जाम जो हुए थे सीटेट के उनकी है, ठीक है। तो उनमें से जो 1 फरवरी का आपका क्वेश्चन पेपर है उसका ही आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सिर्फ आपका CDB पेपर फर्स्ट का जो पोर्शन है वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास किससे प्रभावित होता है। देखिए जो डेवलपमेंट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स पर्सनल फैक्टर्स, स्कूल क्लाइमेट्स या फिर सोशल फैमिलियर इन्फ्लुएंसेस। तो देखिए जो डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है वो विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, ठीक है, स्कूली माहौल से या फिर सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो देखिए जो आपका डेवलपमेंट है वो इन तीनों से ही आपका प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कथन का क्वेश्चन है ये। देखिए अभिकथन ए है, अभिभावकों और अध्यापिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हों। देखिए फर्स्ट जो आपका अभिकथन है वो ये बोल रहा है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के जो बाल्यावस्था के अनुभव हों वो सकारात्मक हों, ठीक है, क्या हों, आपके पॉजिटिव हों। बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। देखिए जो बाल्यावस्था आपकी होती है उसमें जितने भी आपके अनुभव होते हैं वो आपके क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। जो बाल्यावस्था का जो पीरियड होता है वो आपका क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील आपका पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अभिकथन ए और आर आपके दोनों ही सही हैं और आर जो है वो एक की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए जो समाजीकरण है बच्चे का वो देखिए विद्यालय समाजीकरण के प्राथमिक संस्था है। देखिए जो प्राथमिक संस्था आपकी होती है वो होती है आपकी फैमिली, ठीक है। जो स्कूल है वो आपका क्या होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, बिल्कुल सही है, प्राथमिक संस्था है, ठीक है। सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। तो देखिए ये आपका कौन सी अवस्था में होता है, तो देखिए ये आपका होता है सेंसरी मोटर संवेदीगामक अवस्था में। देखिए किस चरण में बच्चे ये समझने लग जाते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो आपकी होती है, जो आपकी कौन से स्टेज में होती है, जो होती है आपकी संवेदीगामक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। कौन सी स्टेज, आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह, देखिए 2 कंकड़ों के 2 समूह 4 का एक समूह बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है। तो देखिए कंकड़ों से खेल रहे हैं बच्चे, तो वहाँ पर ये कौन सी चीज़ों का आपका यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए सेंट्रेशन, केंद्रीकरण आपका क्या होता है कि बच्चा एट अ टाइम, एक ही टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस कर पाता है, तो वो आपका क्या होता है सेंट्रेशन, कि बच्चे ने सेंट्रेशन बच्चे के अंदर आ गई है, ठीक है। यहाँ पर ईगोसेंट्रिक आपका नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पर आपकी नहीं होगी। वस्तु स्थायित्व का गुण जो होता है वो बच्चे के अंदर कब आता है, जब जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जो आपका क्या होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। ईगोसेंट्रिक आत्म केंद्रियता क्या होती है, जब बच्चा अपने आप से ही बातें करता है, ठीक है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उसको ईगोसेंट्रिक बोला जाता है, ठीक है। सेंट्रेशन, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन, संरक्षण। बच्चा क्या सीख रहा है यहाँ पर, बच्चे को कंजर्वेशन आ गया, ठीक है, संरक्षण करना बच्चे को आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बचा जा सके। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार
इस तरह का तर्क किस चरण को आपका दर्शाता है? तो देखिए किस चरण को दर्शाता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या फिर औपचारिक परंपरागत। तो देखिए जो आपकी फर्स्ट स्टेज आपकी होती है जिसको हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत, उसमें बच्चा क्या करता है, इसमें आपकी आती है पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और दूसरी आपकी कौन सी स्टेज आती है, वो आती है आपकी टिट फॉर टैट, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिवली स्टेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी किसकी बात हो रही है कि बच्चा क्या करेगा, गृह कार्य पूरा कर रहा है शर्मिंदा होने से बचने के लिए, तो वो स्टेज आपकी किस में आएगी, वो आएगी आपकी परंपरागत में, किस में, कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में आपकी कौन सी स्टेज होगी, तो वो होगी आपकी नाइस गर्ल और नाइस बॉय ओरिएंटेशन, इंटरपर्सनल कंकॉर्डेंस स्टेज। ठीक है, नाइस गर्ल और नाइस बॉय ओरिएंटेशन। ठीक है, अच्छा बनने के लिए बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर, जिससे उसको शर्मिंदा ना होना पड़े, गृह कार्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किस किस विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है? तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया गया है, एक तो आपका कल्चर पर किया गया है। ठीक है, कल्चर पर, लैंग्वेज पर, ठीक है, कल्चर पर, लैंग्वेज पर, और आपका सोशल इंटरेक्शन पर। किस पर, आपका सोशल इंटरेक्शन पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ आपसे ऑप्शन में पूछा जा रहा है, देखिए लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किन किन चीज़ों पर, तो देखिए बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, इमोशनल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एट्रीब्यूशन पैटर्न, मॉरल यहाँ पर नहीं है। कल्चरल टूर और कॉग्निटिव, देखिए कल्चरल टूर जहाँ पर भी सांस्कृतिक उपकरण आपके आ गए हैं वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। देखिए स्कैफ होल्डिंग की बात आपके कौन करते हैं, लेव वाइगोत्स्की करते हैं। ZPD की बात कौन करते हैं, आपके लेव वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किससे प्रधानता देती है? देखिए जो प्रगतिशील, जो आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम है वो किसको प्राइमेसी देता है? तो देखिए अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, या फिर विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम पूरा करना ज़रूरी प्रायोरिटी नहीं होती है। ठीक है, परीक्षा केंद्रित हो ये भी ज़रूरी आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका विद्यार्थियों के मतों, उनके ओपिनियन और उनके एक्सपीरियंसेस को महत्व देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार आपका कौन सा कथन सही है? बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। देखिए जो IQ है, IQ जो है वो आपका क्या है, भविष्य में सफल होने की संभावना पे जोर नहीं देता। ठीक है, बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए जो हॉवर्ड गार्डनर है उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार आपके दिए हैं, 9 टाइप्स उन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि व्यक्तियों में जो विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरी व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट फैसिलिटेट कॉग्निशन। तो देखिए कैसा आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है आपका कॉग्निशन को। तो देखिए प्रिंट रिच एनवायरनमेंट और रिसोर्सफुल आपका होना चाहिए। फियरफुल, देखिए फियरफुल आपका एनवायरनमेंट नहीं बनाना है आपको, इनएक्सेसिबल भी आपको नहीं बनाना है। ठीक है, डिडक्टिव और टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, देखिए सिर्फ पुस्तक केंद्रित आपका पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है जेंडर आपका क्या होता है? ठीक है, क्या होता है आपका जेंडर, क्या होता है? तो देखिए सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है, अनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, या फिर एक जन्मजात
प्रवृत्ति है। तो देखिए जो जेंडर है आपका, तो जेंडर आपका क्या है, जेंडर आपका है सामाजिक, शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स। देखिए जो जेंडर है वो आपका क्या है, सोशल स्ट्रक्चर है जो आपका सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन वन जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत में किस वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। देखिए क्या बोल रहे हैं ये कि अगर कोई वस्तु सामने नहीं है, ठीक है, तो उसकी स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता आपकी क्या कहलाती है। तो काम करने की योग्यता आपकी क्या कहलाती है, तो वो होती है आपकी सिम्बायोटिक फंक्शन। क्या होता है आपका सिम्बायोटिक फंक्शन। ठीक है, लाक्षणिक प्रकार्यता। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए जो रचनात्मक मूल्यांकन जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, निम्न में से किस चीज़ के लिए आपका प्रभावी होता है। तो देखिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो आपका कब प्रभावी आपका होता है। तो देखिए ऑप्शन है आपके, विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में। देखिए भय पैदा नहीं करता है बच्चों में। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना भी आपको नहीं करानी है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति को समझने में, ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए अभिकथन ए है, एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो वैचारिक बहस के लिए आप बढ़ावा देंगे बच्चे को। ठीक है, बिल्कुल सही है, विचारों के मौखिकीकरण को आप बढ़ावा देंगे। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। देखिए जो लैंग्वेज है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे का, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो जो कारण है आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आर आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार जो ADHD आपका होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का प्रारूपिक लक्षण आपका क्या होता है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ADHD जो आपका डिसीज़ होती है, जो आपकी विकार होता है, आपका डिसऑर्डर होता है, उसमें कौन सा प्रारूपिक लक्षण आपका होता है। तो देखिए लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमा क्रियाशीलता स्तर, आवेगशीलता या फिर कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। तो देखिए लंबी अवधि के लिए बच्चा केंद्रित नहीं हो पाता है इसमें। ठीक है, स्लो एक्टिविटी लेवल नहीं होता है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ टास्क ऑर्गेनाइजेशन ये भी आपका नहीं होता है। यहाँ पर आपका क्या होगा, इम्पल्सिविटी क्या होती है बच्चे के अंदर, आवेगशीलता। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्ताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है। तो देखिए कौन सा जो है आपका पठन वैकल्य जो आपका क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है और डिस्कैलकुलिया होता है, उनके कंटेक्स्ट में आपका बिल्कुल सही है, आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। अधिगम अशक्ता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, बिल्कुल गलत है। अधिगम अशक्ता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होता है। देखिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है आपका वो यूज़ हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत होगा। उसके बाद देखिए अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्ता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुधारित करने के लिए सर्वोत्तम है। देखिए सिर्फ अध्यापक केंद्रित आपका नहीं होना चाहिए। अधिगम अशक्ता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए जो डिसऑर्डर आपके होते हैं, डिसेबिलिटीज़ होती हैं आपकी, ये क्या करती हैं, जो आपकी न्यूरो सिस्टम आपका होता है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल और एनवायरनमेंट फैक्टर दोनों से ही क्या होते हैं, ये प्रभावित होते हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है श्रवणबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं है। देखिए श्रवणबाधिता जिनकी हियरिंग इंपेयरमेंट आपकी होती है, ठीक है, तो दृश्य गतिज, व्याख्यान, क्रियाधारित और बहु संवेदी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए दृश्य गतिज आपका बिल्कुल सही है, क्रिया आधारित आपका बिल्कुल सही है, बहुसंवेदी भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन व्याख्यान आप क्या करेंगे, श्रवणबाधिता को जब हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसको और आप लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम सही नहीं है, ये नहीं अपनाना
चाहिए। तो देखिए, उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजना करने की अनुमति देना और पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना। तो देखिए, यहाँ पर आपसे नहीं पूछ रहे हैं तो कौन सा इसमें नहीं होना चाहिए, तो वो है आपका स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम आपका नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि नहीं आपसे पूछ रहे हैं और यही आपका नेगेटिव है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। देखिए, जो ऑटिज्म आपका होता है, स्वलीनता, उससे जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी चीज़ आपकी प्रभावी होगी। तो देखिए, अधिगम उपागम में निरंतर रखना, कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या होगा। देखिए, कक्षा स्थिति में विभिन्नता, आप डेली बदलाव करोगे, डेली चेंजेस करोगे तो वो क्या होंगे, उनके लिए नेगेटिव होंगे। समूह में बांटोगे, समूह में भी उनको नहीं बांटना है। ठीक है, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। देखिए, विशिष्ट संकाय में भी आप उनको नहीं पढ़ाएंगे। अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। तो देखिए, विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं, आपके जब कॉग्निटिव व्यू से आप देखोगे, वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा। देखिए, निष्क्रिय नकल यहाँ पर आपको नहीं करनी है। अपने वातावरण में सक्रिय संलग्नता द्वारा, व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण। देखिए, रोट मेमोराइजेशन आपको यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 में से आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, जो 21 का आंसर है वो आपका क्या होगा, उन्हें अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, ठीक है, क्या करेंगे, इंगेज करना है एनवायरनमेंट के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होती है, प्रासंगिक संदर्भ से प्रस्तुत की जाती है, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, फिर उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। तो देखिए, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो जानकारी क्या होती है आपकी, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। देखिए, कौन सा जो है वो प्रोसीजरल नॉलेज है, उसका आपका एग्जाम्पल है। तो देखिए, कौन सा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, A+B का स्क्वायर का सूत्र क्या है, भारत को आज़ादी कब मिली, अगला लीप वर्ष कब होगा। तो देखिए, ये आपके 1 वर्ड आंसर हैं। ठीक है, इसमें कोई सा भी आपका प्रोसीजरल नॉलेज नहीं यूज़ हो रही है। यहाँ पर जो पौधारोपण है के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोसीजरल नॉलेज का। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए, अधिगम को सुसाधित करने के लिए विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, गलत है। संप्रत्य मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, डिस्करेज जब आपको किसी भी चीज़ को नहीं करना है तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो 24 का जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए, ज्ञान सर्जन के अवसर, जहाँ पर भी आपको अवसर प्रदान करने हैं वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चों को, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सकें, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो देखिए, दी गई समस्या में और अधिक गैर ज़रूरती जानकारी जोड़ देंगे, गैर जानकारी आपको नहीं जोड़नी है। उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे, ये भी आपका गलत है। देखिए, यहाँ आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है, फिक्स नहीं करना है आपको, ठीक है, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देनी है, तो दोनों के दोनों आपके गलत हो गए। उन्हें अपने दोस्त की कॉपी के उत्तर नकल करने के लिए कहेंगे, नकल भी आपको नहीं करानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका पॉजिटिव है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अभिकथन है, एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकें। देखिए, अभिकथन ए आपको बोल रहा है कि जहां बच्चे क्या हैं, अपनी भ्रांतियों को क्या कर सकें,
व्यक्त कर सकें, तो आपका बिल्कुल सही है। भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे डैश के भाव को महसूस करें। देखिए, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे जब वो क्या करें, निराशा महसूस करें, शर्म, खुशी या फिर कुंठा मतलब फ्रस्ट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका जब खुशी बच्चा महसूस करता है तो वो क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है, मोटिवेटेड होगा इंट्रिंसिकली। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका मल्टीपल जो आपके क्वेश्चन पेपर है जो मैंने प्रीवियस में आपको करा दिए हैं, ठीक है, उनमें ऑल टाइम ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किस तरीके के जो लक्ष्य हैं वो बच्चे के लिए निर्धारित करने चाहिए। तो किस तरीके के लक्ष्य आपके होने चाहिए, तो वो आपके होने चाहिए कैसे, महारत अभिमुखी। कैसे होने चाहिए आपके, मास्टरी ओरिएंटेड, महारत अभिमुखी। देखिए मास्टरी ओरिएंटेड आपके होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। कैसे होने चाहिए आपके, एनकरेज अगर हम कर रहे हैं बच्चे के, स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू फॉर्मुलेट गोल्स, जो कैसे होने चाहिए, मास्टरी ओरिएंटेड आपके होने चाहिए, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए जो इन्फ्लुएंस्ड करते हैं आपके पॉजिटिवली, तो वहाँ आपके क्या है, माल न्यूट्रिशन, कोलोबरेशन, पनिशमेंट और मेटा कॉग्निशन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और आपका मेटा कॉग्निशन फोर्थ आपका सही है। पनिशमेंट को आपको एनकरेज नहीं करना, माल न्यूट्रिशन को आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 तो आपका बिल्कुल सही है। सेकंड और फोर्थ आपके सही हैं और जो दोनों हैं वो आपके गलत हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। देखिए विद्यार्थी ज्ञान सर्जन प्रक्रिया में कैसी भूमिका निभाते हैं। तो देखिए निष्क्रिय नहीं निभानी होती है, ठीक है, अधीन नहीं निभानी होती, नगण्य आपकी नहीं होती है, तो कैसी आपकी एक्टिव सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है, कैसी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन पेपर है आपका यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। और मेरे सेशन के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।